बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो आज हम बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इस बात का डिस्कस किया था कि वेक्टर एडिशन के 3 टाइप्स होते हैं, हेड टू टेल रूल, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और तीसरा है पैरेललोग्राम जिसको हम साइन लॉ और कोसाइन लॉ भी बोल सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। ठीक है, अगर आपने मेरा हेड टू टेल रूल मेथड देखा है तो मैंने उसमें इस बात का आपको कहा था कि हेड टू टेल रूल में हम कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते, हम एक स्केल और प्रोट्रेक्टर से ग्राफिकली मेयर करते हैं कि वो रिजल्टेंट कितने, उस वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है। पर यहाँ पे जो सिस्टम है वो थोड़ा चेंज है। फॉर सपोज यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है अली, वो ट्रैवल करता है 5 मीटर ईस्ट में। ठीक है, उसके बाद वो ट्रैवल करता है 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में और 3 मीटर कवर करता है। अब आप बताएं रिजल्टेंट क्या है। अब अली ने टोटल ट्रैवल कितना किया और वो आपको बताना है बिना किसी स्केल की मदद से और प्रोट्रेक्टर की मदद से। सो इसके लिए हमारे पास सिंपली एक फार्मूला है जिसको हम आर स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम ये फार्मूला में इस फार्मूला में यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करें, ए की जगह 5 मीटर्स पुट कर दें, बी की जगह 3 मीटर पुट कर दें, 2ab कॉस थीटा के आगे उसकी एंगल पुट कर दें, तो हमें रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सवाल ये है कि ये फार्मूला आया कहाँ से। ये फार्मूला ड्राइव हुआ है पैरेललोग्राम लॉ से। सो फर्स्टली हमें इस फार्मूला को ड्राइव करना होगा, उसके आगे हम इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली चलिए करते हैं इस फार्मूला को डिस्कस और इसको ड्राइव करते हैं। हम इसको स्टेप वाइज ड्राइव करेंगे। ठीक है, इसके 4 स्टेप में हम इसको ड्राइव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको ड्राइव करके। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है? इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि ज्वाइन 2 वेक्टर्स टेल टू टेल, 2 वेक्टर्स टेल टू टेल। आपको 2 वेक्टर्स को टेल टू टेल के हिसाब से कनेक्ट करना होगा। तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे? फॉर सपोज हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं ऐसे, ये हमारा एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, सॉरी हमारे पास ये है वेक्टर ए, और हमारे पास दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी। हम इनके लाइन सेगमेंट के नाम दे देते हैं। इस ओरिजिन पॉइंट को O, इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q। मीन्स हम A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं OP से, B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं OQ से। ठीक है, आप इस बात को अपने जहन में बिठाए रखें कि हम लाइन सेगमेंट के नाम भी देते जाएंगे। अब पहला स्टेप ये था कि 2 वेक्टर्स वो लें जो एक दूसरे से टेल टू टेल कनेक्ट हो। सो हमारे पास दूसरा स्टेप क्या आता है? दूसरा स्टेप ये है कि ड्रॉ द फ्री वेक्टर्स टू कंप्लीट पैरेललोग्राम, टू कंप्लीट इमेजिनरी पैरेललोग्राम, इमेजिनरी पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम जिनको नहीं पता, ये एक शेप है जो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में इस्तेमाल होती है। इसके 2 साइड्स कुछ इस तरह से होते हैं। हमें क्या करना होगा कि ए के फ्री वेक्टर को बी पर पुट करना होगा कुछ इस तरह से, जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम लगे। ठीक है, हमने ए का वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ए के वेक्टर का फ्री वेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सेम एज बी का हमने फ्री वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ए के हेड पर। ठीक है, ये हमारा बी का फ्री वेक्टर आ गया। अब आप गौर करेंगे कि ये आपको जो शेप है ये आपको पैरेललोग्राम जैसी लग रही है, इस वजह से हम इस लॉ को पैरेललोग्राम लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, सो हमारा स्टेप 2 भी हमने फॉलो कर दिया। हमको फ्री वेक्टर्स ड्रॉ करने थे इमेजिनरी पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। सो उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 3 आता है। ठीक है, हाँ, स्टेप नंबर जो 3 है वो क्या है? जाहिर सी बात है, अब हमने वेक्टर्स को जोड़ तो दिया है, अब हमें
रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट के लिए हमें क्या करना होगा? फॉर द रिजल्टेंट्स ड्रॉ अ डायगोनल लाइन where two vectors meet। ठीक है, अब रिजल्टेंट के लिए हमें क्या करना होगा? एक डायगोनल लाइन बनानी पड़ेगी। मींस एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट मींस बीच से एक लाइन बनानी पड़ेगी जहां पे दो वेक्टर्स एक दूसरे से मिलें। अब आप देखेंगे कि हमारे पास दो पॉइंट्स ऐसी हैं, यहाँ पे दो वेक्टर्स की टेल मिल रहे हैं, यहाँ पे दो वेक्टर्स के हेड मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हेड वाले पॉइंट से टेल वाले पॉइंट तक एक लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन को नाम देंगे हम रिजल्टेंट का। ठीक है, अब हमें ग्राफिकली तो रिजल्टेंट मालूम हो गया है, पर अब अभी हमें इसका फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। तो हम इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है जहाँ पे फ्री वेक्टर्स हेड के बने थे, इस पॉइंट को नाम देते हैं एन का। ठीक है, फॉर सपोज अब हम ये कह सकते हैं कि ये भी अब हम क्यू एन को भी ए वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसको पैरेलली शिफ्ट किया है। अब क्यू एन ओ पी और क्यू एन एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि ये एक दोनों के फ्री वेक्टर्स हैं। और बी जो है वो हमारा ओ क्यू है, उसको हम पी एन भी बोल सकते हैं। ये पी एन और ओ क्यू एक दूसरे के बराबर है, मीन्स ये दो ओ क्यू का फ्री वेक्टर है पी एन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? अब हमें इतना तो हमने कर लिया जितना हमें स्टेप 3 में बताया गया। अब फॉर रिजल्टेंट का फार्मूला, रिजल्टेंट के फार्मूले के लिए हमें क्या करना होगा? स्टेप 4 फॉलो करने के बाद हमें रिजल्टेंट का फार्मूला मिल जाएगा। ये जो वेक्टर बी है पी एन वाला, ठीक है, ये जो वेक्टर बी है पी एन वाला, रिजॉल्व द वेक्टर बी इनटू इट्स कंपोनेंट, वेक्टर बी इनटू इट्स कंपोनेंट। ठीक है, अब वेक्टर बी को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा। किस वाले वेक्टर बी को? जो हमने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, अब हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। जाहिर सी बात है, रिजॉल्व करने का एक तरीका है, वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। सो हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे फ्रॉम द वाई, जहाँ से ये बी वेक्टर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, एक तो बी वाई, दूसरा परपेंडिकुलर गिराएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, जो हो जाएगा बी एक्स। और ये पॉइंट खाली है, इसको हम नाम देते हैं एम का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स और आ गए। अब b के दो कंपोनेंट्स है, बी एक्स और बी वाई। ठीक है, अब बी एक्स कंपोनेंट जो है वो पी एम लाइन सेगमेंट में है। कौन सी सेगमेंट में? इस सेगमेंट में पी एम लाइन सेगमेंट में बी एक्स कंपोनेंट है और एन एम लाइन सेगमेंट में बी वाई कंपोनेंट है। अब आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, पर अब हमें क्या करना है? अब हमें रिजल्टेंट का फार्मूला मालूम करना है। रिजल्टेंट के फार्मूला मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने पैरेललोग्राम ला तो ड्रा कर दिया है, पैरेललोग्राम तो ड्रा कर दिया है। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं। मैं इस साइड को मिटा रहा हूँ, मैं इस साइड को मिटा के यहाँ पे आपका फार्मूला सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अब आप क्या करें कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ओ एन और एम, ये जो पॉइंट्स हैं ओ एन और एम, ये तीनों पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हैं। यहाँ ये जो वेक्टर है, ये जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री ट्रायंगल लग रहा है, मींस राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है एन ओ एम वाला। ठीक है, सो वी आर टेकिंग ए ट्रायंगल एन ओ एम। मैं इस ट्रायंगल को रीड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपको आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे पहले तो बी वाई कंपोनेंट है, इसकी पहली पॉइंट है एन और एम, एन एम पॉइंट है बी वाई कंपोनेंट की। दूसरा यहाँ पर है बी कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद बी का एक्स कंपोनेंट,
ठीक है, बी एक्स कंपोनेंट, इस पॉइंट का नाम है पी एम, पी एम वाला जो कंपोनेंट है वो बी एक्स कंपोनेंट है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के नीचे जो हमारा कंपोनेंट है वो है ए, वेक्टर जो है वो है ए, ये ओ, ये एन। अब रिजल्टेंट जो है हमारा वो ओ एन से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल मौजूद है जिसकी मदद से हमें रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है हमारी आर, ठीक है। अब हमने आर का स्क्वायर पुट किया और बेस जो है, अब बेस दो चीज़ों से बना है, एक ए से बना हुआ है, दूसरा बी एक्स कंपोनेंट से। तो हम बेस को लिखेंगे ए प्लस बी एक्स, ठीक है, सही है। उसके बाद परपेंडिकुलर जो है वो है बी वाई कंपोनेंट, उसका भी हम स्क्वायर रखेंगे। अब मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आपको एक बात बताई थी कि जब कभी कोई भी वेक्टर का y कंपोनेंट आप देखें तो y कंपोनेंट के सामने आप साइन थीटा पुट कर सकते हैं। जस्ट फॉर अगर मैं बी वाई कंपोनेंट देख रहा हूं तो बी साइन थीटा, इसी तरह से अगर बी एक्स कंपोनेंट है तो उसके आगे बी कॉस थीटा। y कंपोनेंट के आगे हम साइन थीटा पुट करेंगे और x कंपोनेंट के सामने हम कॉस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। अब इस फार्मूला को a प्लस बी एक्स का स्क्वायर, इसको हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2a और bx, ठीक है। ये हमारा फार्मूला पहला सॉल्व हो गया। उसके बाद हमें प्लस करना है बी वाई का स्क्वायर, बी वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर बी वाई की जो वैल्यू है वो है बी साइन थीटा मीन्स, सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं, आर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, अब जो बी एक्स की वैल्यू है वो है बी कॉस थीटा, ठीक है। अब बी का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, सॉरी अब बी का एक्स कंपोनेंट है मींस बी कॉस थीटा, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है पर हम यहाँ पे बी कॉस थीटा लिख देते हैं। उसके बाद बी वाई का टोटल स्क्वायर मींस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि टोटल ये फॉर्मूला निकला कैसे है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ गई यहाँ पे हमें। अब आर का ये जो हिस्सा है इसको हम ऐसे लिखेंगे, आर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab हमने पुट कर दिया यहाँ पे, 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब 2ab कॉस थीटा ए के सामने हमने पुट कर दिया। उसके बाद बी स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों रहते हैं इनको हमने इन दोनों के सामने पुट कर दिया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद हम यहाँ से b कॉमन निकालेंगे, हम यहाँ से b स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ से हम b स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जाहिर सी बात है यहाँ से b कॉमन निकला, यहाँ से b कॉमन निकला, बाकी बचा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। अगर यहाँ पे बी स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो मीन्स इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके हिसाब से ये ख़त्म हो गया। और आर स्क्वायर प्लस इज इक्वल, सॉरी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर बचा, ठीक है। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट पुट कर दिया, यहाँ आर से अंडर रूट ख़त्म हो गया और ए वाले टर्म पे अंडर रूट बच गया, उस वजह से यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। सो ये है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मालूम करने का तरीका। जाहिर सी बात है, अगर दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो तीसरा भी जो जनरेट होने वाला होगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये मैग्नीट्यूड हमने कैसे निकाला। अब बात आती है डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्टली मैं मैग्नीट्यूड को मिटाने वाला हूँ, अब थोड़ी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। सो अब हम ड्राइव करने वाले हैं डायरेक्शन को। डायरेक्शन को ड्राइव करने के लिए हम वही 4 स्टेप्स लगाएंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है ज्वाइन टू वेक्टर्स टेल टू टेल। कंसीडर करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी। हम इनको टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम इनकी लाइन सेगमेंट को नाम देते हैं। इस ओरिजिन पॉइंट को नाम ओ देते हैं, इस पॉइंट को पी, उस पॉइंट को क्यू। अब हम ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओ पी से और बी वेक्टर को ओ क्यू से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप फॉलो हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप ये है कि हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के फ्री वेक्टर ड्रॉ करनी होंगे टू कंप्लीट इमेजिनरी पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसी तरह जल्दी जल्दी से हम ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने ए का फ्री वेक्टर ड्रॉ कर दिया, उसके बाद हम बी का फ्री वेक्टर इसी तरह ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। आप देखेंगे कि ये हमारा इमेजिनरी पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, और हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया, फॉर सपोज हमने इसको एन नाम दे दिया। अब हम ए को क्यू एन भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने उसका फ्री वेक्टर क्यू एन पे ड्रॉ किया है। ठीक है, उसके बाद हम बी को पी एन भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने उसका वेक्टर ओ क्यू पे ड्रॉ किया है। ठीक है, अभी हमारा दूसरा स्टेप भी फॉलो हो गया, हमने पैरेललोग्राम लॉ को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आता है रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए वी हैव टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट वेयर टू वेक्टर्स मीट। अब हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी उस पॉइंट पे जहाँ पे दो वेक्टर्स मिलते हैं। मींस यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में हमारे पास दो पॉइंट्स ऐसी हैं जहाँ पे वेक्टर्स मिल रहे हैं। एक पॉइंट है ये एन वाली, दूसरी पॉइंट है ओ वाली। हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे जो होगा रिजल्टेंट। ठीक है, अब हमारा पैरेललोग्राम लॉ का रिजल्टेंट तो निकल गया। ठीक है, इसी तरह रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम ड्राइव करके आ चुके हैं। पर अब बात हो रही है एंगल की। जब एंगल जो है वो इस डायगोनल से बाइसेक्ट हो गई तो इस एंगल से 3 एंगल्स और बन गई। एक एंगल बनी हमारी इस थीटा की जगह पे आ गई अल्फा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट पे आ गई बीटा और इसके एडजेसेंट साइड पे आ गई हमारी गामा। ठीक है, सो इसी तरह वो सेम स्टेप्स हमने फोर्थ या मेरे ख्याल से थर्ड स्टेप में बी को रिजॉल्व कर दिया उसके कंपोनेंट्स में। ये बी वाई कंपोनेंट और ये बी एक्स कंपोनेंट। ठीक है, हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया एम का। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर आ गए हैं। हम डायरेक्शन निकालने के लिए टेंजेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, टेंजेंट अल्फा। जाहिर सी बात है टेंजेंट जो है वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब टेंजेंट अल्फा के हिसाब से जो परपेंडिकुलर हमारा है वो है बी वाई, जिसको हम बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। उसके बाद आता है हमारा बेस। बेस जो है वो ए, वेक्टर ए प्लस बी एक्स कंपोनेंट। ये जो टुकड़ा है वो बी एक्स का है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है इससे हम एक रिजल्टेंट की एंगल फाइंड कर सकते हैं, मगर ये जो फार्मूला है हमारे कोर्स में इस्तेमाल नहीं होता। इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है ये, मॉड ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू मॉड सी अपॉन साइन गामा। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है हम ड्राइव करेंगे आफ्टर द क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ जाता है तो हम इस फार्मूला को उसके बाद ड्राइव करेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रिजल्टेंट ऑफ किसी भी दो वेक्टर का हम कैसे निकाल सकते हैं, हम किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं,
उनका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, उनके हमने 2 फार्मूलाज ड्राइव किए। ये फार्मूला जो है वो हम क्रॉस प्रोडक्ट के लेक्चर के बाद ड्राइव करेंगे। अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ जाता है तो हम ये फार्मूला आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं तमाम करते हैं, मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।